नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हम और हमारा हिंदू धर्म पर। और आज हम जानेंगे कि इस वर्ष सन 2022 में करवा चौथ कब है तथा इसकी पूजन विधि क्या है तथा इसकी कथा क्या है। तो सबसे पहले इस वर्ष अर्थात साल 2022 में 13 अक्टूबर को करवा चौथ मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कुंवारी स्त्रियां यह व्रत करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु हेतु तथा कुंवारी कन्या भावी वर हेतु यह व्रत करती है। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला, शुभ संपत्ति देने वाला है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है तथा चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर, चंद्रमा की पूजा कर, चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत खोला जाता है। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री यथा कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़ी, रिबिन, रुपया आदि रखकर दान करनी चाहिए तथा सासू जी के भी पांव छूकर फल, मेवा तथा सुहाग की सारी सामग्री उन्हें देनी चाहिए। तो व्रत की कथा जो है वह इस प्रकार है। तो करवा चौथ माता की जब कथा कही जाती है तो वह 7 भाइयों की एक छोटी बहन की कथा है। तो किसी दूर गांव में एक सेठ जी थे, उनके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। सातों बेटे बहुएं थी तथा पुत्री थी। पुत्री सभी भाइयों की सबसे लाडली थी। एक बार करवा चौथ के शुभ अवसर पर पुत्री अपने ससुराल से अपने पिता के घर आई हुई थी। जब पिता के घर आई हुई थी तो उसने पाया कि वहाँ पर उसकी बड़ी भाभियाँ, सातों भाभियाँ कुछ भी नहीं खा रही है और उन्होंने व्रत रखा हुआ है। तो छोटी ननद ने उत्सुकतावश पूछा कि भाभी यह व्रत किस बात का है। तो भाभियों ने उस व्रत की महत्ता तथा उस व्रत की जो तपस्या है, जो कठिन तप है सुबह से लेकर रात तक निर्जल रहने का, वह सारा बता के कहा कि हे ननद रानी, यह व्रत आपसे नहीं होगा। पर ननद रानी तो हट करके बैठ गई कि मुझे यह व्रत करना है। उनकी जिद के आगे भाभियों की एक न चली और उन्होंने अपनी ननद को भी यह व्रत दिलवा दिया। शाम को जब सातों भाई आए तो उन्होंने भूख से व्याकुल उतरा सा अपनी बहन का मुख देखा। तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी कम क्यों है बहन। तो भाभियों ने और बहन ने बताया कि आज उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है। तो भाई तो बिना बहन को खाना खिलाए भोजन भी नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक भाई ने तो चुंदड़ ली, एक भाई ने छलनी ली, एक भाई ने दीपक लिया और इस प्रकार भाई घर के पास थोड़ी सी दूरी पर एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़े। एक भाई ने दीपक लगाया, एक भाई ने नीचे घास के पूले को जलाया और एक भाई ने छलनी का चांद बनाया और चुनरी के तारे चमकाए। और एक भाई ने आके अपनी बहन को कहा कि बहन ले आ, चांद निकल आया है, अपने चांद को देख, अधर्य दे और व्रत खोल और आके हमारे साथ खाना खा। बहन भागी भागी भाभियों के पास गई और भाभियों को बोला कि भाभी चलो, चांद निकल आया है। तब भाभियों ने कहा नहीं नहीं ननद रानी, ऐसा चांद हमारा नहीं है, यह तो आपके भाइयों ने कुछ छलावा किया है। तो बहन बोली नहीं, मेरे भाई तो छलावा नहीं करते। और वह जाकर उस झूठे चंद्रमा को जो उसके भाइयों ने रचा था उसको धैर्य देकर और व्रत खोल खाना खाने अपने भाइयों के साथ बैठ गई। जब उसने पहला निवाला तोड़ा तो छींक आई। जब उसने दूसरा निवाला तोड़ा तो उसके कोर में बाल आया। और जब उसके तीसरा निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से उसको लेने आने का संदेशा आ गया कि आप ससुराल चलो, आपको जल्दी आपके ससुराल वालों ने बुलाया है। तब माँ उसे अपने कमरे में ले गई और विदाई हेतु उसे कुछ भी साड़ी वगैरह जो देते हैं वो निकालने लगी। तो जो कपड़ा निकाले वही काला
काला सफ़ेद निकले। तो यह देख माँ चिंतित हो गई। उसने अपनी पुत्री को एक सोने का सिक्का देकर कहा कि बेटी ये अपने पल्ले बांध देना और सारे रास्ते सब जो भी मिले उसके पगे लगते हुए जाना, और जो भी तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। इस प्रकार वह अपने ससुराल को चली। सारे रास्ते वह सबके पाँव छूते हुए गई, पर उसे किसी ने भी सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। अंत में जब वो अपने ससुराल पहुंची तो बाहर पालने में उसकी जेठुता अर्थात उसके जेठ जी की लड़की सो रही थी। तो उसने उसी के पाँव छुए और उसके वो एक सोने का जो सिक्का था वो उसके बांध दिया उस छोटे से बच्ची के। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि अंदर तो हाहाकार मचा हुआ है। अंदर उसका पति मृत था। तो अब वो चीखने चिल्लाने लगी कि नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तब उसको लोगों ने समझाया कि इसे छोड़ दे और इसे ले जाने दे, इसकी गत सुधारने दे। पर वो तो हटी थी। वो तो उनके पीछे मतलब लटक के झटक के उनके पीछे पीछे शमशान भूमि तक चली गई। अब वहाँ गई तो वहाँ वो अपने पति को जलाने देना। तो लोगों ने, उसके ससुराल वालों ने और गांव वालों ने सोचा कि यह इतनी जिद्दी है, रात को जब अंधेरा होगा तब अपने आप ही भय के मारे फिर को लौट आएगी। ऐसा मानकर वो उस मुर्दे के साथ ही अर्थात उस मृत शरीर के साथ ही उस बहू को छोड़ आए थे। अब वो बेटी वहाँ बैठे बैठे रोए धोए और उसके अपनी गलती का बार बार पश्चाताप करे कि मैंने ऐसा खांडा बांडा व्रत क्यों किया, पर कुछ हो नहीं सकता था। अब क्या हुआ, कार्तिक मास बीत गया और अघन मास आया, जिसे कि हम मार्गशीर्ष माह कहते हैं। मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी आई तो वो चतुर्थी माता आए और उसका रोना विकलापना देखा, उसको सब्र दी। तो वो तो उनके पाँव कट्ठे पकड़ के कहे कि हे माँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। वो कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तू मेरे पाँव छोड़, मेरे से बड़ी वाली आएंगी, उनके पाँव पकड़ना, उनसे मांगना। वासा उसने वापस 1 माह इंतजार किया। फिर पौष माह आया। पौष माह की चौथ आई तो उसने पौष माता आए, पौष माता के पाँव उसने कट्ठे पकड़े पौष माता की चौथ के। पर वो तो छोड़े न छोड़े, वो तो लाते गुस्ते मारे, हाथ उससे अपने पाँव छुड़ाए और उसको बोले कि तू तो खांडे बांडे व्रत करने वाली है, हमारी बात कहाँ सुनने वाली है। मैं तो तेरा कुछ नहीं कर सकती। जो अब मुझसे बड़ी बहन आएगी अगले महीने माघ माह की, उनको मनाना। और ऐसा कहते कहते हर माह की चौथ माता अगले माह की चौथ माता को बताते हुए और उसको दिलासा दे के चली गई। और ऐसा करते करते 12 महीने गुजर गए और कार्तिक मास आया और कार्तिक मास की चौथ माता आए तो वो तो उनके कट्टे पाँव पकड़ के रोने लगी। वो उनको लाते कुश्ते मारे माता जी कि तू तो टूटे खांडे बांडे व्रत करती है, टूटे फूटे व्रत करती है, तुझे कहाँ सुहाग चाहिए, तू तो अपने भाइयों का दिखाया हुआ झूठे चांद से अपना व्रत खोल। और ऐसे उसको मतलब बहुत मारा, धुतकारा, उलाहने दिए। पर वो तो उनके पाँव छोड़े ना छोड़े। वो कहे माता जी मैं जाने ना दूंगी आज आपको, आप मुझे मेरा सुहाग दे के जाओ। वह सारा रीखना झीकना बंद हुआ। माता जी माने, उन्होंने कहा कि वचन दे अब तो ऐसा खंडा बांडा व्रत नहीं करेगी। वो कही नहीं, अब मैं कभी जीवन में ऐसा व्रत नहीं करूँगी, आप मुझे एक मेरा सुहाग लौटा दो। भाषा माता जी उस पर खुश हुए हैं। उसको अपनी चट्टी अंगुली से मेहंदी और अपने मांग से कुमकुम निकाल के दिया है और अमृत में घोल के उसको लौटा दिया है कि ये ले, ये जल का इस पे 7 फेरे उल्ट सीधे फरके और इस पे छिड़क देना, ये जीवित हो जाएगा। तो वो लड़की बोली कि हे माता, जीवित हो जाएगा तो कोई सच तो मानेगा नहीं, फिर मैं क्या करूँगी। कहीं बोल देंगे 1-1 साल से आई है, किसी दूसरे को साथ ले आई है तो मैं क्या कहूँगी। तो माता जी ने कहा कि यही जल 7 फेरे उल्टे भर के छिड़क देना तो ये मृत हो जाएगा। तो वासा माता जी उसे आशीर्वाद दे के चले गए हैं। उसने अपने गांव वाले, सुबह हो गई इसी बात में, गांव के लोग आने जाने दिखने लगे हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरे ससुराल भी संदेशा पहुंचा दो कि उनका बेटा आज जीवित हो जाएगा, वो उसे लेने आए। वो कि ना जी ना, हम तो ना कहें। पासा वो लोग तो चले गए हैं। और फिर उसने तो कहा कि मैं खुद ही अपने पति को लेके चलती हूँ घर, ससुराल ही तो जाना। पासा उसने तो वो सीधे 7 फेरे उसके पड़े हैं, फेरे लिए हैं उसके साथ। और उस पर वो जल छिड़का है, कंकु मेहंदी से मिला हुआ अमृत का जल। तो वो तो जिंदा होके खड़ा हो गया। वासा वो उसको साथ ले करके
ससुराल की ओर चलिए तो लोग कहे कि देखो ये किसको लेके आ रही है साथ में, देखो देखो, और ऐसे उलाहने देने लगे हैं। तो ऐसा करते करते ससुराल वालों तक खबर पड़ी कि उनकी बहू किसी को लेके आ रही है और उसे अपना पति बता रही है। तो वे लोग भी वहाँ पहुँचे। तो गांव के बाहर ही उन्होंने उसे रोक लिया कि हम तुम्हें गांव के अंदर नहीं जाने देंगे, तू ये किसे लेके आई है। तो वह कहे कि ये रिश्तेदारों को सबको कहे कि ये मेरा पति है। तो कि नहीं, तेरा पति को तो मरे 1-1 साल हो गए, 1-1 साल बाद कोई दूसरा जिंदा होता है क्या। तो आशा वो तो दुखी हुई है। उसने कहा आप निश्चिंत रहो। उसने अपने पति को वापस सोने को कहा है, वो सोया है। उसने उसके साथ उल्टे फेरे लिए हैं और वो जल छिड़का है तो वो वापस मृत हो गया है। तो अब सास ससुर जेठ जेठानी सब वापस बिलक बिलक के कहने लगे कि हे बेटे, हमने तेरा सब जान लिया है, तो हमारे बेटे को वापस जीवित कर दे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। वासा उसने तो वापस 7 फेरे सीधे लिए हैं और वो अमृत कंकु और मेहंदी का जल छिटका है और उसका पति जीवित हुआ है वापस, और सब उसे मान सम्मान से लेके गए हैं। हे भगवान, उसको पहले टूटे जैसे किसी को ना टूटना, उसको बाद में टूटे जैसे सबको टूटना। हे माता जी महाराज, सबको सुख देना, सुहाग देना, धन देना, दौलत देना, औलाद का सुख देना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले को तथा आगे कहानी कहने वालों को सबकी इच्छा पूरी करना। धन्यवाद। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।